क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान खुद आपके सामने खड़े हो और आप उनसे पूछे, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बचाया, तो भगवान क्या जवाब देंगे? यह कहानी है एक 16 साल की लड़की की, जिसने युद्ध के बाद रोने के बजाय भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया। एक ऐसा सवाल जिसने स्वयं श्री कृष्ण को भी कुछ क्षणों के लिए मौन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, इस हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं महाभारत की एक ऐसी भावुक और गहन कथा जो दिल को छू लेती हैं। यह कहानी है 16 वर्ष की युवा विधवा उत्तरा की, जिसने अपने पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण से सबसे कठिन सवाल पूछा। यह कथा सिर्फ शोक और वेदना की नहीं, बल्कि विश्वास, नियति, मातृत्व और धर्म की रक्षा की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अमर कथा। जब उत्तरा ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने मेरे पति की रक्षा क्यों नहीं की? हस्तिनापुर की वह गली जहां अभी अभी शंखनाद की गूंज थमी है, ढोल नगाड़ों की जगह अब रोने की आवाजें गूंज रही हैं। एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष है, जिसके हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं, माथे का सिंदूर अभी सूखा भी नहीं, और उससे पहले ही उसकी दुनिया उजड़ चुकी। उसका नाम है उत्तरा, और वह सीधी जाकर खड़ी होती हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के सामने। आंखों में आंसू नहीं, आंखों में प्रश्न है, और वह प्रश्न ऐसा है कि स्वयं श्री कृष्ण भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते हैं। मेरा एक ही निवेदन है, कथा को अधूरा ना छोड़ें, अंत तक जरूर सुने और सत्य को जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल बैठ चुकी थी, रक्त सूख चुका था, पर विधवाओं का विलाप अभी भी हवा में तैर रहा था। हस्तिनापुर अब राजधानी नहीं, शमशान जैसा लग रहा था। हर गली में कोई माँ अपने पुत्र को खोज रही थी, कोई पत्नी अपने पति को, और कोई बहू अपने सुहाग को। उसी भीड़ में एक छोटी सी काया सफेद वस्त्रों में लपेटी हुई चुपचाप बैठी थी। ना कोई चित्कार, ना कोई विलाप, बस सुन्न वही थी उत्तरा। उत्तरा एक मासूम राजकुमारी, उत्तरा विराट नगर की राजकुमारी, जिसे जीवन का अर्थ अभी ठीक से समझने का अवसर भी नहीं मिला था। कुछ ही समय पहले विवाह हुआ था, सपने बुने थे, भविष्य सजाया था। उसका पति अभिमन्यु युवावस्था का प्रतीक, वीरता का चिन्ह, और अर्जुन का पुत्र। उत्तरा ने सोचा था, मैं एक योद्धा की पत्नी हूं, मेरा सुहाग अमर है। पर उसे क्या पता था कि युद्ध किसी के सपने नहीं देखता। जब वह समाचार आया अभिमन्यु चक्रव्यूह में मार डाला गया, तब उत्तरा चिल्लाया नहीं, गिरी नहीं, रोई नहीं। वह बस बैठ गई और धीरे से बोली, यह असंभव है। कृष्ण है। न उसे पूरा विश्वास था कि जब श्री कृष्ण साथ हो तो मृत्यु कैसे आ सकती है। भाई जी, यह समझना बहुत जरूरी है। उत्तरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह जानती थी कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध सिखाया, कृष्ण ने स्वयं मृत्यु को कई बार टाला, तो फिर अभिमन्यु क्यों नहीं बचा? यही प्रश्न उसके भीतर ज्वालामुखी बनकर उबल रहा था। वह दिन आया जब उत्तरा सीधे श्री कृष्ण के सामने पहुंची। सभा नहीं थी,
दरबार नहीं था, बस कृष्ण और एक विधवा लड़की उत्तरा के हाथ कांप रहे थे। आंखें लाल थी, पर आवाज इस तरह। उसने कहा, माधव, आप वहां थे? कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उत्तरा बोली, जब मेरे पति चारों ओर से घिरे थे, जब नियम तोड़े जा रहे थे, जब एक एक करके सब ने उन पर वार किया, उसकी आवाज भर्रा गई, तब आप कहाँ थे? कृष्ण सभा सन्न हो गई। उत्तरा ने आगे कहा, आप तो कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं, तो क्या मेरे पति का वध धर्म था, या मेरी 16 वर्ष की विधवापन भी किसी लीला का हिस्सा थी? यह प्रश्न नहीं था, यह आरोप था, यह वेदना थी। और पहली बार महाभारत में किसी ने सीधे श्री कृष्ण से उत्तर मांगा था। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण मौन हो गए। ना बांसुरी बजी, ना मुस्कान आई। श्री कृष्ण ने सिर झुका लिया। सभा में बैठे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सबकी आंखें नीचे झुक गई, क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ उत्तरा का नहीं था। यह प्रश्न हर उस आत्मा का है जो कभी पूछती हैं, ईश्वर होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण ने धीरे से कहा, उत्तरा, बस इतना। पर उस एक शब्द में हजार भाव थे। उत्तरा की आंखों से पहली बार आंसू गिरा। कृष्ण बोले, तुम्हारे पति की मृत्यु मेरी असमर्था नहीं थी, वह उनकी पूर्णता थी। उत्तरा चौंक गई। कृष्ण ने कहा, क्या तुम जानती हो अभिमन्यु कौन था? उत्तरा बोली, मेरी पति अर्जुन के पुत्र। कृष्ण ने सिर हिलाया। वह इससे कहीं अधिक था। वह चंद्रदेव का अंश था, जिसे पृथ्वी पर केवल 16 वर्ष के लिए भेजा गया था। उत्तरा के हाथ कांप गए। कृष्ण बोले, कुछ आत्माएं पृथ्वी पर जीवन जीने नहीं बल्कि इतिहास रचने आती हैं। अभिमन्यु उन्हीं में से एक था। उत्तरा रो पड़ी। तो फिर मेरा क्या दोष माधव? उत्तरा बोली, क्या एक स्त्री का जीवन केवल प्रतीक्षा और त्याग है? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं थी? यह सुनकर कृष्ण की आंखें भर आई और कृष्ण बोले, उत्तरा, तुम्हारा पति युद्ध में नहीं मरा, वह अमर हो गया है, और तुम्हारा गर्भ धर्म की अंतिम आशा है। उत्तरा सन्न रह गई। कृष्ण की आंखों से एक आंसू गिरा। पिछले भाग की एक पंक्ति याद रखिए, उत्तरा, तुम्हारा पति युद्ध में नहीं मरा, वह अमर हुआ है। और यह सुनते ही उत्तरा का शरीर जैसे शून्य में लटक गया। भाई जी, जिस लड़की ने अब तक आंसू रोके थे, वह अब संभाल नहीं पाई। उत्तरा जमीन पर बैठ गई। उसके मुंह से निकला, अगर वह अमर हो गया तो मैं किसके लिए विधवा बनी? यह प्रश्न किसी दर्शन का नहीं था, यह एक पत्नी की चीख थी। श्री कृष्ण ने पहली बार उत्तरा के सिर पर अपना हाथ रखा। कृष्ण का स्पर्श समान नहीं होता भाई जी, वह घाव भर देता है, पर प्रश्न भी जगा देता है। जैसे ही कृष्ण का हाथ उत्तरा के सिर पर पड़ा, उत्तरा ने अभिमन्यु को देखा, जीवित नहीं पर शांत। उत्तरा की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा, चक्रव्यूह, हथियार, बार। पर इस बार अभिमन्यु डर में नहीं था, वह मुस्कुरा रहा था। उत्तरा चिल्लाई, यह क्या है माधव? कृष्ण बोले, यह वही दृश्य है जो मृत्यु के बाद हर महापुरुष देखता है, जहां पीड़ा समाप्त होती है और उद्देश्य पूर्ण होता है।
उत्तरा कांप गई। तो क्या अभिमन्यु को मरने का दुख नहीं हुआ? कृष्ण ने गहरी सांस ली। कृष्ण बोले, उत्तरा, दुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। और अभिमन्यु आत्मा से पहले ही पूर्ण था। कृष्ण ने कहा, सुनो उत्तरा, जब चंद्रदेव ने पृथ्वी पर अवतरण मांगा था, जब उन्हें बताया गया था उन्हें केवल 16 वर्ष मिलेंगे, ना एक दिन अधिक ना एक दिन कम, उत्तरा का शरीर ठंडा पड़ गया। और वहीं तुम्हारे पति की आयु थी। उत्तरा रो पड़ी। तो फिर मेरा विवाह क्यों हुआ? मुझे यह जीवन क्यों दिया गया? यह प्रश्न सीधे नियति पर। कृष्ण बोले, क्योंकि हर युग में धर्म को एक स्त्री की आवश्यकता होती है जो पीड़ा सहकर भविष्य को जन्म दे। उत्तरा सन्न रह गई। कृष्ण ने उत्तरा के पेट की ओर देखा और बोले, उत्तरा, तुम्हारा गर्भ केवल एक संतान नहीं, वह महाभारत का उत्तर है। उत्तरा की आंखें फैल गई। कृष्ण बोले, हाँ, उसका नाम होगा परीक्षित। वह कलयुग की पहली सांस होगा और धर्म की अंतिम ढाल। उसी क्षण कृष्ण की दृष्टि दूर भविष्य में चली गई। उन्होंने देखा अंधेरी रात, सोए हुए बच्चे और अश्वत्थामा। कृष्ण बोले, उत्तरा, तुम्हारे गर्भ पर मृत्यु की दृष्टि है। उत्तरा कांप उठी। क्या मेरा बच्चा भी? कृष्ण ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, जब तक मैं जीवित हूं। कृष्ण बोले, मैंने तुम्हारे पति को नहीं बचाया, पर मैं तुम्हारे गर्भ की स्वयं रक्षा करूंगा। उत्तरा रो पड़ी। कृष्ण बोले, आज तुम विधवा नहीं, आज तुम माँ हो और माँ का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। पहली बार उत्तरा ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, तो यही मेरे जीवन का उत्तर है। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण बोले, अभिमन्यु ने जाते समय एक बात कही थी। उत्तरा की सांस थम गई। कृष्ण ने कहा, उसने कहा था, यदि मेरी मृत्यु से धर्म जीवित रहे तो मैं हर जन्म में वही मार्ग चुनूंगा। यह सुनते ही उत्तरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू शोक के नहीं थे, वे स्वीकृति के थे। भाई जी, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर धर्म की अंतिम परीक्षा अब भी बाकी थी। क्योंकि जब युद्ध समाप्त होता है तब प्रतिशोध जन्म लेता है, और उस प्रतिशोध का नाम था अश्वत्थामा। रात गहरी थी, आकाश में तारे नहीं थे, जैसे स्वयं ब्रह्मांड भी आंखें फेर चुका हो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसने अपने पिता को युद्ध में मरते देखा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल आग थी। वह बड़बड़ाया, पांडवों ने मेरे पिता को छल से मारा, तो अब उनका वंश भी नहीं बचेगा। भाई जी, यह कोई साधारण क्रोध नहीं था। अश्वत्थामा जानता था वह युद्ध हार चुका है। उसके पास सेना नहीं है, सामान नहीं है, पर उसके पास एक अंतिम अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र। गुरु द्रोण से प्राप्त, पर कभी प्रयोग न करने की चेतावनी के साथ उसने आकाश की ओर देखा और बोला, यदि मैं युद्ध नहीं जीत सका तो मैं भविष्य ही समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, और उसका लक्ष्य बना उत्तरा का गर्भ, क्योंकि वही था पांडवों का अंतिम वंश, वही था अभिमन्यु की आखिरी निशानी, वही था धर्म की अंतिम लौ। अचानक आकाश कांप उठा, हवा जलने लगी, धरती फटने लगी। एक अग्नि
पुंज आकाश से धरती की ओर तेजी से बढ़ा। यह ब्रह्मास्त्र था, न किसी को दिखाई देने वाला, न किसी से रोके जाने वाला। उसी समय उत्तरा अपने कक्ष में थी। अचानक उसका शरीर कांप उठा, पेट में असहनीय पीड़ा हुई। वह चीख पड़ी, माधव, और दौड़ती हुई सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंची। उत्तरा गिर पड़ी श्री कृष्ण के चरणों में। उसकी आंखों से आंसू भरे थे। आपने कहा था आप रक्षा करेंगे, मुझे वह अग्नि दिख रही है माधव, वह मेरे बच्चे को जला देगी। सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन उठ खड़ा हुआ, माधव, मैं अभी ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करता हूं। कृष्ण ने हाथ उठाकर रोका नहीं। पार्थ, यदि दो ब्रह्मास्त्र टकराए तो यह पृथ्वी सह नहीं पाएगी। भीम, नकुल, सहदेव सब असहाय थे। कृष्ण उठे, उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में करुणा और संकल्प दोनों थे। उन्होंने कहा, यह युद्ध अब शस्त्रों से नहीं, अब ईश्वर स्वयं लड़ेगा। उत्तरा ने ऊपर देखा। आप कैसे? भाई जी, अब जो हुआ वह वेदों में भी कंपी पैदा करता है। श्री कृष्ण उत्तरा के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोले, हे गर्भस्थ शिशु, डरो मत, मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा हूं। उस क्षण समय थम गया, श्वास रुक गई, ब्रह्मांड मौन हो गया। श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप से सूक्ष्म होते गए, इतने सूक्ष्म कि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भाई जी, गर्भ के भीतर एक अनजन्मा शिशु डरा हुआ सिमटा बैठा था और उसके सामने 4 भुजाओं वाला चक्रधारी श्री कृष्ण। शिशु ने पूछा, आप कौन हैं? कृष्ण मुस्कुराए, मैं वही हूं जिसे तुम्हारी माँ माधव कहती हैं। उसी क्षण ब्रह्मास्त्र गर्भ के भीतर प्रवेश कर गया। पूरा गर्भ अग्नि से भर गया। शिशु कांप उठा। कृष्ण शिशु के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और बोले, हे ब्रह्मास्त्र, तू ज्ञान से उत्पन्न है, पर मैं स्वयं ब्रह्मा हूं। एक प्रकाश हुआ, अग्नि शांत हो गई, ब्रह्मास्त्र शांत होकर नष्ट हो गया। गर्भ सुरक्षित था, शिशु जीवित था, धर्म जीवित था। शिशु ने मासूम स्वर में पूछा, आप मेरे साथ क्यों खड़े हैं? कृष्ण की आंखें भर आई। कृष्ण बोले, क्योंकि तुम भविष्य हो और भविष्य को मैं मरने नहीं दूंगा। बाहर उत्तरा का शरीर शांत हो गया, आकाश साफ हो गया। सब समझ गए कुछ असाधारण घटा है। उधर अश्वत्थामा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह चिल्लाया, कृष्ण, पर उत्तर मौन था। कृष्ण पुनः प्रकट हुए। उत्तरा ने उन्हें देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। आप मेरे बच्चे के भीतर? कृष्ण ने सिर हिलाया। उत्तरा बोली, मेरे पति चले गए, मेरे बच्चे के लिए आपको स्वयं उतरना पड़ा। मैं इतनी बड़ी कैसे बनूंगी माधव? कृष्ण ने उत्तरा के आंसू पूछे और कहा, उत्तरा, तुम अकेली नहीं हो। जिस स्त्री के गर्भ में ईश्वर खड़ा हुआ। भाई जी, जब युद्ध समाप्त होता है तब शांति नहीं आती, तब आता है पश्चाताप, श्राप और भविष्य का डर। और महाभारत के बाद यही सब एक एक करके घटित होने वाला था। धरती पर अश्वत्थामा अचेत पड़ा था। उसके केश बिखरे थे, आंखें जली हुई थी और आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने देखा श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। अश्वत्थामा घुटनों के बल गिर पड़ा
माधव, मुझसे पाप हो गया, मैंने एक अजन्मे शिशु को मारना चाहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर मैं अपने पिता की मृत्यु सह नहीं पाया। श्री कृष्ण की आंखों में क्रोध नहीं था, उनमें न्याय था। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, युद्ध में अस्त्र उठाना अपराध नहीं, पर युद्ध के बाद गर्भ पर वार करना महापाप है। कृष्ण बोले, तुमने अकेलेपन में जीवन नष्ट करना चाहा, अब जीवन भर अकेले रहोगे। सभा सन्न हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, तुम ना मरोगे ना जी सकोगे, तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा और तुम्हारी आत्मा पछताव में भटकेगी। यह श्राप नहीं था, यह जीवित नरक था। कृष्ण बोले, और वह मणि जो तुम्हें अमर बनाती हैं, वह अब तुम्हारे योग नहीं। अश्वत्थामा ने कांपते हाथों से मणि उतारी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय उत्तरा आगे आई, उसकी आंखों में अब भय नहीं था। उसने कहा, माधव, इसे मारिए मत। सभा चौंक गई। उत्तरा बोली, जिसने मेरे बच्चे को मारना चाहा, यदि वही जीवन भर तड़पे तो वह मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कृष्ण ने उत्तरा को देखा और मद मुस्कुराए। कृष्ण बोले, उत्तरा, तुम्हारे भीतर करना है, और जहां करना है वहां धर्म जीवित है। समय बीता, हस्तिनापुर धीरे धीरे फिर से बसने लगा, पर एक कक्ष ऐसा था जहां सबकी दृष्टि टिकी रहती थी। उत्तरा का कक्ष। वह रात आई जब आकाश अजीब तरह से शांत था। उत्तरा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल में अशांति फैल गई। श्री कृष्ण कक्ष के बाहर मौन खड़े थे। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब भविष्य स्वयं जन्म लेगा। एक तीव्र रोदन गूंजा। शिशु का सारा महल सांस रोककर सुन रहा था, और तभी पुत्र हुआ। यह शब्द ऐसे लगे जैसे अंधकार में दीपक जल उठा हो। जब शिशु को श्री कृष्ण के सामने लाया गया तो एक अद्भुत बात हुई। शिशु लगातार कृष्ण को घूर रहा था। कृष्ण मुस्कुराए, यह शिशु मुझे पहचानता है, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित, जो ईश्वर को खोजता रहेगा। उत्तरा ने धीरे से पूछा, माधव, क्या अब सब ठीक हो गया? कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। कृष्ण बोले, नहीं उत्तरा, अब सबसे कठिन समय आने वाला है। अब मैं पृथ्वी पर अधिक समय नहीं रहूंगा। उत्तरा कांप गई। आप चले जाएंगे? कृष्ण बोले, हर युग में ईश्वर साथ नहीं चलता। कभी कभी मनुष्य को स्वयं धर्म बनना पड़ता है। कृष्ण ने परीक्षित को देखा और कहा, अब यह शिशु अकेला नहीं, अब पूरी पृथ्वी इसकी परीक्षा लेगी। इसी से इस कक्षा का अंत होता है। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल है। अगर आप उत्तरा की जगह होते तो क्या आप भी भगवान से वही सवाल पूछते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक इस कहानी को लाखों लोगों तक पहुंचा सकती हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सोच बदल देने वाली कहानियाँ के लिए एसपी हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है यह कहानी किसी की सोच बदल दे।
मिलते हैं अगली एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।